आज जब दीपिका घर आई तो उसकी आंखें भरी हुई थीं। सामान का थैला उसने पास रखी मेज पर रखा और कमरे में चली गई। कोमल सब समझ गई और वो उसके पीछे ही कमरे में चली गई। दीपिका, क्या हुआ? रो मत, देख लोगों का तो काम है कहना, एक दिन खुद ही चुप हो जाएंगे। कोमल ने दीपिका की कमर पर हाथ फैलाते हुए कहा। कब तक कोमल, आखिर कब तक मैं ये सब सहूं? मैंने कोई गुनाह किया है क्या, जो लोग हमेशा ताने मारते हैं? दीपिका ने खुद के आंसुओं को पोंछते हुए कहा। दीपिका, मैं जानती हूँ तूने कोई गुनाह नहीं किया, पर ये समाज ऐसा ही है। जिसने भी अपने दिल की बात सुनी ये उसी समाज का दुश्मन ही मानता है। मेरी तरफ देख, मैं खुश हूँ, तू खुश है, फिर हमें किसी और से क्या करना? कोमल ने दीपिका को अपनी ओर घुमाते हुए कहा। दीपिका ने कोमल को गले लगा लिया और 6 साल पहले जो हुआ उसे याद करने लगी। प्लेटफार्म पर ट्रेन के आने व जाने की सूचना करने वाले स्पीकर और लोगों की भीड़ को छेड़ते हुए जब दीपिका ने पहली बार कोमल की आवाज़ को सुना था, सुनिए, गांधीग्राम के लिए आने वाली ट्रेन निकल गई क्या? दीपिका का ध्यान कहीं और था। उसने एकदम से नज़र घुमाते हुए कहा, जी नहीं, आने वाली है। मैं खुद भी गांधीग्राम ही जा रही हूँ। अच्छा, कोमल ने राहत की सांस लेते हुए कहा और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। शुक्र है भगवान, सही समय से पहुंच गई। कुछ देर में ट्रेन पटरी पर लग गई। सभी यात्री अंदर जाने लगे। कोमल ने दीपिका को हल्की सी मुस्कान देते हुए धन्यवाद किया और दोनों अंदर जाकर साथ बैठ गई। इस 2 घंटे के सफ़र में दीपिका और कोमल बहुत अच्छी दोस्त बन गई। दीपिका ने बताया वो गांधीग्राम में अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती है और कोमल गांधीग्राम में रहती थी। उसका वहीं घर था। दोनों ने फिर कभी मिलने के वादे के साथ एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिया और गांधीग्राम में अपने अपने घर चली गई। समय गुजरा और हफ्ते भर बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलने का मन किया। उस शाम दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिली और फिर साथ साथ कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। अब अक्सर दोनों एक दूसरे को मिलते और कभी कभी कोमल दीपिका के घर भी साथ रुक जाती। नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि एक दिन दीपिका ने अपने दिल की बात कोमल को बोल दी। शाम का समय था। कोमल दीपिका के घर थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े लेटी हुई थी। दीपिका ने कोमल का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, कोमल, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहती। तू मेरी दोस्त भी है और मेरी जान भी। पर क्या तू मुझसे शादी करेगी? इतना बोलकर दीपिका ने आंखें बंद कर ली और कोमल की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। कोमल ने दोनों हाथों से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, दीपिका, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे प्यार नहीं करती, पर यह बहुत मुश्किल है कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूं। ये ज़माना और समाज हमें कभी नहीं समझ पाएगा और न कोई इस रिश्ते को अहमियत देगा। कोमल की आंखें आंसू से भर आई। समय गुजरता गया। दोनों का प्यार और गहरा होता गया, बिना ये सोचे कि ये समाज इस तरह के रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होगा। और एक दिन वो दिन आ ही गया जब दीपिका और कोमल का रिश्ता जमाने के सामने आ गया। दीपिका के घर उसे देखने को लड़के वाले आ रहे थे और इस बात से दीपिका बिल्कुल बेखबर थी। जब दीपिका घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे हंसते हुए कहा, बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। चल अब जल्दी तैयार हो जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। दीपिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसके पापा ने आकर उसे तैयार होने को कह दिया। मन तो था नहीं, पर पापा को न कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। दिन गुजर गया। शाम होते ही दीपिका कोमल को मिलने गई और उसने कोमल को सारी बात बताई। उसी दिन कोमल ने फैसला लिया कि अब वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करेगी और दीपिका के पापा से बात करेगी। उसी शाम जाकर दीपिका और कोमल ने अपनी बात दीपिका के पापा और पूरे परिवार के सामने रखी। इस बात में कोई शक नहीं था कि इस बात का बवाल नहीं होगा। दीपिका की मां ने सुनते ही कोमल का हाथ पकड़कर घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया और दीपिका को कमरे का, और दीपिका के पिता से शिकायत करने लगी। मैं तो कहती थी शादी कर दो, शादी कर दो, पर एक न सुनी। अब करवा दी बदनामी। इस बात को कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? छी, इस बात को सोचने में भी गंदगी लगती है। हे राम, मैं मर क्यों न गई इस सब को सुनने से पहले।
मैं जल्दी ही शादी की बात करता हूँ, मनमोहन जी से दीपिका के पिता ने तसल्ली देते हुए कहा। घर के बाकी सदस्य भी इस बात से स्तब्ध हो गए थे। दिन देरी न करते हुए दीपिका की शादी तय हो गई और शादी का दिन भी आ ही गया, पर दीपिका के दिल और दिमाग में अब भी कोमल ही बसी हुई थी। अगली ही रात दीपिका कोशिश करके घर से बाहर निकल गई और सीधी कोमल के घर पहुंची। दीपिका जाकर कोमल को गले लगाकर बहुत रोई। कोमल उसे संभालती रही। फिर दोनों ने शहर छोड़कर भाग जाने की सोची और वो वहां से भाग निकली। जब तक घर वाले कोमल के घर उसे ढूंढने आते, वे दोनों शहर से जा चुकी थी और इस अनजान शहर में आकर दोनों बस गई। फिर जिंदगी जीने लगी और एक दिन दोनों ने जाकर मंदिर में शादी कर ली। समलैंगिक विवाह को देश में कोई सही नहीं मानता, ना मानेगा, फिर भी दोनों ने मिलकर ये कदम उठाया और आज समाज की उत्पीड़ना का सामना कर रही हैं। कोमल ने दीपिका को माथे पर चूमा तो दीपिका का ध्यान टूट गया और वो आज की ज़िंदगी में वापस आ गई। कुछ देर साथ बैठकर दीपिका को प्यार से समझाने पर दीपिका समझ गई और कोमल भी खाना बनाने के लिए उठ गई। दीपू जल्दी से नहा ले, फिर खाना खाते हैं। वैसे भी मुझे एक नई जॉब मिली है, तेरे से बात करनी थी। हाँ आ रही हूँ, तू भी जल्दी बना ले खाना, बहुत भूख लगी है, दीपिका ने कोमल को जवाब दिया। कभी इस शहर कभी उस शहर रहकर दोनों जिंदगी गुजार रही। लोगों को शायद ये रिश्ता एक घिनौना रिश्ता लगता होगा, पर उन दो दिलों का क्या जो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के जिस्म में धड़कते हैं। प्यार दो जिस्मों का तो नहीं होता, ये तो दो रूहों का रिश्ता है। फिर समलैंगिक रिश्ते में प्यार की परिभाषा क्या है? क्या समाज में बैठे कुछ लोगों के स्वार्थ और झूठे अभिमान के लिए अपनी ज़िंदगी और इच्छाओं को मारकर जीना सही है? दीपिका और कोमल आज खुश हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।